इस वक्त ब्रिजेन वो तेजी से वहीं जा रहा था जहाँ पर उसे बहुत बड़ा गड्ढा तैयार करना था। ब्रिजेन, उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गड्ढा जो तैयार हो रहा हो, मतलब शायद उसके जाने से पहले वो काम हो गया हो। लेकिन कैसे, ये तो मुमकिन ही नहीं था। मोटा कीड़ा भी कुछ दिनों पहले ही, और वो इतनी जल्दी हील तो नहीं कर पाएगा और ना ही जिंदा हो सकता है, तो वो तो नहीं हो सकता। तो आखिर उस गड्ढे को तैयार कर कौन रहा है? ब्रिजन यही सब सोचते हुए तेजी से आगे बढ़ता और उस बड़े से गड्ढे के पास पहुंच जाता जहाँ पर वो गड्ढा तो पहले वाले झील से ज़्यादा बड़ा लग रहा था। ये क्या? ब्रिजन वो हैरानी से कहता। वो इस वक्त अपने बीस्ट वाले रूप में था, जहाँ पर वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स थे जो कि उस गड्ढे को तैयार कर रहे थे, लेकिन क्यों तैयार कर रहे वो नहीं पता। वो मछली जैसा डीमन भी वहीं था और उस गड्ढे को तैयार करने में मदद कर रहा था। अरे देखो, ये पता नहीं ये लोग कौन है, आकर मदद कर रहे हैं, लगता है ये लोग भी डीमन से परेशान हो चुके हैं। वो मछली जैसा डीमन वो ब्रिजन से कहता, अरे बेवकूफ़, वो सभी वो सभी कोई बीस्ट नहीं बल्कि वो है जिन्हें तुम पकड़ने आए थे। ब्रिजन वो उस मछली जैसे डीमन से कहता, क्या कहा? वो मछली जैसा डीमन सभी बीस्टों को देखते हुए कहता है और अगले सेकंड से कुछ रियलाइज होता, यापू, क्या ये सभी यापू हैं? वो मछली जैसा डीमन वो सभी बीस्टों को देखते हुए कहता, जो कि उन सभी के बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे और तेजी से वहाँ बड़े से गड्ढे को तैयार कर रहे थे। देखते देखते वहाँ बीच में एक अजीब सी प्रेजेंस आती है जो कि रसाल का थी। सारे बीस्ट उसे देख के उसके सामने झुक जाते हैं। तुम सभी को जल्द से जल्द इसे तैयार करना होगा ताकि हम लोग इन डीमनों वाले झंझटों से फ्री हो जाए। जल्द से जल्द इस गड्ढे को तैयार करो। वो रसाल का वो सभी यापुओं में से कहती है और सभी यापू अपने बीस्ट वाले फॉर्म में उस बड़े से गड्ढे को तैयार करने लगते हैं और तेजी से गड्ढे को खोदना शुरू कर देते हैं। वो मछली जैसा डीमन वो इस वक्त अपना मुंह खोले सभी को देख रहा था। बेचारा जैसे तैसे उस डीमन से बचा था जिसने उसे एक लात मार दी थी। लकीली वो बच गया था और यहाँ आ गया था ताकि वो कम से कम ये काम तो कर सके, नहीं तो वो नकारा साबित हो जाएगा। इसलिए वो मछली जैसा डीमन इस वक्त यहाँ पे आ गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने ये देखा कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स काम कर रहे हैं, बीस्ट वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और क्योंकि वो बीस्ट शायद इन डीमनों से परेशान हो गए, इसलिए वो लोग यहाँ पे सभी की मदद कर रहे थे। इसलिए वो डीमन फिश उन सभी की मदद करने लगता है। हाँ, वो सभी डीमन फिश को वहाँ देख के थोड़ा परेशान तो हुए थे कि आखिर ये डीमन कहाँ से आ गया। वो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन डीमन फिश को काम करता हुआ देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये किसी का सच में डीमन है। जिसके बाद देखते देखते अब ये सब हो रहा था। यापू, वो भी इतने सारे, हे भगवान। हाँ, अगर मुझे उस गधे ने टीम नहीं किया होता तो इन सब के बारे में किसी बड़े डीमन को बता के अच्छा खासा नाम ले लेता मैं। वो डीमन फिश स्माइल के साथ क्या था, लेकिन अभी के लिए तो वो बेचारा चढ़ गया था, तो अब उसे काम करना ही होगा। देखते देखते वो लोग तेजी से गड्ढे बनाने वाला काम चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ इस वक्त न्यूटन ग्रासों पर वो सामने देख रहा था। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है यार। न्यूटन ग्रासों पर वेनस डैपकर और मैग्रॉन वो चारों तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरे ख्याल से जो भी है वो यहाँ पर आकर छिपा हुआ है, लेकिन छिप क्यों रहा अगर वो इतना ताकतवर है तो? मैग्रॉन वो भी चारों तरफ देखते हुए कहता, हमें संभल कर रहना होगा, ये जो भी है वो थोड़ा सा। मैग्रॉन वो इतना कहता और थोड़ा सा पीछे हटता। सुनो, हमने तुम्हें देख लिया है कि तुम कहाँ पे हो, चुपचाप बाहर आ जाओ। मैग्रॉन चिल्लाते हुए कहता और एक अजीब सी गुर्राने की आवाज़ आती है। हाँ, तो तुम बाहर नहीं आओगे तो ठीक है, लगता है तुम काफ़ी डरपोक हो, लेकिन आई थिंक ये चालाकी तुम पे काम नहीं करेगी, है ना? मैग्रॉन हंसते हुए कहता और फिर से किसी गुर्राने की आवाज़ आती। सामने आकर बात करने में डर लग रहा है या फिर वो? मैग्रॉन इतना कहता, अगले सेकंड मैग्रॉन के ठीक सामने एक अजीब सा डीमन अचानक से अपीयर होता और धम की आवाज़ के साथ वहाँ कूदता, जिससे मैग्रॉन वो कुछ कदम पीछे जाके गिरता, लेकिन गिरने से पहले वो अपने को संभाल लेता और सामने देखने लगता। क्या बात है बैकग्राउंड गॉड, मुझे लगा कि तुम अपनी पुरानी ताकत के साथ आए होगे, इसलिए मैं छिपा हुआ था, लेकिन तुम तो। वो डीमन हंसते हुए बैकग्राउंड को देखते हुए कहता, अरे ना बच्चे, वो दिन तो अभी बीत गए, मुझे उस दिन को दोबारा देखने के लिए न जाने कितना समय इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी अपना सुनाओ। मैग्रॉन स्माइल के साथ कहता, क्योंकि मैग्रॉन इस डीमन को जानता था। मैग्रॉन ने इस डीमन से लड़ाई की थी। मैग्रॉन को याद था कि ये डीमन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और मैग्रॉन उसे इससे हराने में करीब घंटों लग गए थे। ये इतना ताकतवर था, लगता है तुम्हारी ताकत काफ़ी कम हो गई है। मैग्रॉन उस डीमन से कहता, धरती ग्रह और ये यूनिवर्स जहाँ पर हम लोग हैं, ये हमारी जगह नहीं है, इससे जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ आने के बाद कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन हमने इसका रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला हमें कोई रास्ता। कुछ डीमंस हैं जो कि अपने शरीर को
अपनी आत्मा को निकाल के न जाने क्या क्या करते हैं, अपनी ताकत बचा कर रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे कमज़ोर हूँ या फिर किसी। वो डीमन इतना कहता और सामने मैग्रॉन पे हमला कर देता। मैग्रॉन जानता था कि उस डीमन की कैपेबिलिटी और ये कितना ताकतवर है, इसलिए वो उसके सामने ज़्यादा हीरोगिरी नहीं जानने वाला था। ठीक है, सुनो सुनो, एक काम करो, मुझे अगर मेरी पूरी ताकत वापस मिल गई तो तुम्हें अच्छा दर्जा दिला सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मैग्रॉन वो उस डीमन से कहता, बाहर में जाओ, मैं तुम्हारे जैसे देवता की मदद क्यों करूँ? हाँ बोलो। वो डीमन वो मैग्रॉन से कहता, क्योंकि मुझे खुद के लोगों ने धोखा दिया, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो। तुम्हारी टीम में मैग्रॉन गॉड और मैग्रॉन गॉड की टीम में तुम्हारे जैसा खतरनाक डीमन, ये अच्छा नहीं होगा। सोचो हम दोनों की ताकत मिल जाए या फिर मेरी और डीमंस की ताकत मिल जाए तो क्या होगा? मैग्रॉन स्माइल के साथ कहता, लेकिन अभी भी तुम यहाँ पर हमें रोकने के लिए ही तो आए हो। हम कैसे भी उस डीमन और इंसान के बच्चे को ताकतवर बनाना चाहते हैं, जिसके बाद हम डीमंस का राज फिर से होगा। देवता वो हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम बकवास करना बंद करो और मुझे भड़काना बंद करो। वैसे भी मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वो डीमन इतना कहता और एक लंबी छलांग वो सीधे मैग्रॉन पे लगा देता। अरे और ये तो बात नहीं बनी। मैग्रॉन जल्द से जल्द पीछे हटते हुए कहता, लेकिन उस डीमन का हाथ मैग्रॉन के ठीक सर के ऊपर आ ही गया था। म्यूटेंट ग्रासहॉपर वो भी तेजी से आगे बढ़ता और सीधे उस डीमन के हाथों के ऊपर अपने पंजे को मारता, जिससे म्यूटेंट ग्रासहॉपर का पंजा वो थोड़ा सा क्रैक होना शुरू हो जाता और टूट जाता। लेकिन उसका पंजा टूट कर सीधे उस डीमन के हाथों के आर पार ही चला गया था। लकीली उस डीमन की आत्मा जो म्यूटेंट ग्रासहॉपर के बॉडी के साथ कंबाइंड थी वो ताकतवर थी, नहीं तो म्यूटेंट ग्रासहॉपर उसे कभी भी नहीं रोक पाता। परेशानी ये थी कि म्यूटेंट ग्रासहॉपर इतनी ज़्यादा ताकत को कंट्रोल करना सीखा ही नहीं था उसने आज तक, या फिर अभी तक तो उतना ज़्यादा ताकतवर हुआ ही नहीं था, तो वो उसे सीखेगा कैसे? एक तरीके से म्यूटेंट ग्रासहॉपर के लिए ये कुछ ऐसा था जैसे कि वो अपने एक हथेली में ही पूरे समुद्र को डालने की कोशिश कर रहा हो, जो कि पॉसिबल था ही नहीं। इसलिए ही अभी के लिए उसके सामने समुद्र तो था, लेकिन उसे कंट्रोल करने लायक उसके हाथों में पावर ही नहीं थी। म्यूटेंट ग्रासहॉपर उसके पास ताकत थी, लेकिन अभी भी वो उस ताकत को समझ नहीं पा रहा था। म्यूटेंट ग्रासहॉपर ये सब सोचते हुए वो ऐसे ही पूरी ताकत ला के आएगा तब जम करता, ताकि वो उस डीमन से टकरा सके। वो डीमन उस बड़े से खंजर को अपने हाथों से निकालता और एक खतरनाक सा पंच वो सीधे म्यूटेंट ग्रासहॉपर के ऊपर मारता है। वो खतरनाक सा पंच जैसे ही म्यूटेंट ग्रासहॉपर के ऊपर लगता है, म्यूटेंट ग्रासहॉपर तेजी से उड़ते हुए पीछे की तरफ जाता है और बड़े बड़े पेड़ों से टकराने के बाद काफ़ी सारी चीज़ों को तबाह कर देता है। अगले सेकंड एक शैडो वहाँ अचानक से अपीयर होती है, जो कि म्यूटेंट ग्रासहॉपर के बॉडी से निकली थी, क्योंकि म्यूटेंट ग्रासहॉपर अब लड़ने के काबिल नहीं रह गया था। वो शैडो तेजी से आगे जाती और सीधे वेलोसिराप्टर के बॉडी में एंटर कर जाती। वेलोसिराप्टर देखते देखते उसकी आंखें नीली से लाल हो जाती है और वो देखने में और भी ज़्यादा खतरनाक लगने लगता है। देखते देखते वो तेज़ी से आगे की तरफ जंप करता और उसकी स्पीड अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। अगले सेकंड वो डीमन उससे अपने बॉडी से कुछ टकराता हुआ महसूस होता है और वो टकराना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। देखते देखते वो डीमन तेज़ी से पीछे की तरफ लड़खड़ा के जाने लगता है। इतनी ताकत तुम जैसे पिद्दुओं के पास, ये क्या है? वो डीमन इतना कहते हुए खतरनाक सपन सीधे वेलोसिराप्टर के ऊपर मारता है। वेलोसिराप्टर उसके अटैक को डॉज करते हुए सीधे पता नहीं कैसे उसके पंच के ऊपर, मतलब क्योंकि वो डीमन बड़ा था तो उसका हाथ और उसका पंच बहुत बड़ा था, अपने जगह से गायब होते ही वो सीधे उसके पंच के ऊपर खड़ा हो जाता है और अपना खतरनाक सा किक वो सीधे उस डीमन के चेहरे पे मारता है, जिससे वो डीमन वो हल्का सा पीछे हटता है और अगले सेकंड दूसरा हाथों से वो वेलोसिराप्टर को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वेलोसिराप्टर वो फिर से उसके चंगुल से बच जाता। अच्छा तो तुम्हें खेल खेलना है, तुम्हारी खास ताकत तुम्हारी स्पीड है, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो डीमन इतना कहता और एक अजीब नीली लाइट वो चारों तरफ चमकते हुए देखता। लेकिन मैं पता है, मैं जानता हूँ कि अब तुम कहाँ से हमला करोगे, क्योंकि कमज़ोर उनका दिमाग पढ़ना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि तुम्हारी ताकत बड़ी है, नहीं कि तुम्हारी दिमाग की क्षमता, जिससे मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस के ये ना पता कर सकूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। वो डीमन इतना कहते हुए अचानक से पीछे मुड़ जाता है और अपने हाथ को आगे कर लेता है जहाँ पर वो वेलोसिराप्टर को पकड़ लेता। उस डीमन ने जानबूझ के एक ऐसा फॉर्मेशन तैयार किया था जिसकी वजह से वेलोसिराप्टर को उसके पीछे से अभी हमला करना बहुत ज़्यादा सेफ फील करवा रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो डीमन उससे पकड़ता और जोर लगा कर दबाना शुरू कर देता, जिसकी वजह से वेलोसिराप्टर उसकी पूरी इंसानी बॉडी तबाह होने लगती है। वो डीमन उससे तुरंत ही दूर फेंकता है और वेलोसिराप्टर देखते देखते अपने रियल फॉर्म में आता है, जहाँ पर वो खतरनाक सा डायनासोर लग रहा था। लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, वो डीमन इतना कहता और आगे बढ़ता। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, बैकग्राउंड ठीक वेलोसिराप्टर के आगे आगे खड़ा हो जाता। रुको, ऐसी कोई जरूरत नहीं,
सुनो डेवन, ये आखिरी ऑफर है, अगर तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो मैं भविष्य में ताकतवर होने के बाद तुम्हें तक नहीं करूँगा। मैग्रोन वो एक ऑफर रखते हुए उस डीमन के सामने कहता, क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे मार पाओ ताकत हासिल करने के बाद भी? पिछली बार भी तुम अपने किस्मत की वजह से जीते था ना ही कि? वो डीमन गुस्से में कहता और आगे बढ़ना शुरू कर देता। अरे यार, ये तो मान ही नहीं रहा, इसकी ताकत कहीं ज़्यादा, इसलिए जाहिर सी बात है कि मैं। मैग्रोन पीछे हटते हुए कहता, वरना वो डीमन एक बार में ही मैग्रोन की चटनी बना देगा उस ताकत के हिसाब से। वो डीमन अचानक से ही मैग्रोन के ठीक सामने आ जाता है। मैग्रोन तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्लो था। परेशानी ये थी, वो डीमन अपने हाथों को मूव करता है, लेकिन मैग्रोन को तो वो सब कुछ दिख भी नहीं रहा था, उसके लिए तो वो अभी भी भाग ही रहा था। लेकिन उसे खतरनाक सी प्रेजेंस अपने ठीक सामने महसूस हुई थी, इसलिए वो तेज़ी से पीछे हट रहा था। अगले सेकंड, इससे पहले कि वो डीमन वो मैग्रोन पर हमला कर पाता, वेलोसिराप्टर फिर से उस डीमन से जाकर टकराता और उस डीमन का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता। लेकिन उस डीमन का एक हाथ मैग्रोन के गॉन्कलेट पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो गॉन्कलेट उसमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा तेज रोशनी निकलती है। ये क्या? मैग्रोन वो थोड़ा चीखते चिल्लाते हुए कहता और वो थोड़ा घायल हो जाता। लकीली वो गॉन्कलेट बहुत ज़्यादा ताकतवर था। एक तरीके से वो खतरनाक गोल्डन पंचा वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए मैग्रोन कम से कम सेफ था। लेकिन उसके हाथों से अभी भी खून निकल रहा था और उसके हाथ तो पूरे सुन ही लग रहे थे। उस गॉन्कलेट ने पूरी ताकत को अपने ऊपर लेके मैग्रोन को बचाया था। मैग्रोन वो हल्का हल्का पीछे खिसकता है और इस बार तो उस डीमन ने वेलोसिराप्टर को भी पकड़ लिया था। म्यूटेंट ग्रास पर जल्द से जल्द हील करने के बाद, थोड़ा बहुत हील करने के बाद वहाँ पहुँचता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं वेलोसिराप्टर हल्का सा गिरते हुए कहता है। लेकिन वो लोग ये सोच ही रहे थे इतने में ही वो डीमन वो वेलोसिराप्टर को वो दूर फेंक देता और तेजी से सीधे मैग्रोन के ऊपर हमला कर देता, क्योंकि उसका टारगेट पहले मैग्रोन गॉड था, जो कितना खतरनाक गॉड हुआ करता था और आज उसके हाथों इतनी आसानी से पिसने वाला है। वो डीमन ये सोचते हुए कि उसे मैग्रोन गॉड को मारने को मिलेगा, वो मैग्रोन गॉड के ऊपर छलांग लगा देता। लेकिन इससे पहले कि वो मैग्रोन गॉड तक पहुंच पाता, मैग्रोन गॉड वो अपने बचाव के लिए कुछ भी कर पाता, एक अजीब सी दूसरी परछाई अचानक से आसमान से अपीयर होती और सीधे उस डीमन से टकराती और वो परछाई वो डीमन तेजी से जमीन पर जाकर गिरते और वहाँ एक जोरदार धमाका होता, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के कान में सुन हो गए थे। वहाँ पर वो धमाका चारों तरफ गूंज गया था। वो डीमन टेमर जो अपने जगह पर बैठा हुआ था वो भी खड़ा हो जाता है, श्योर। और वो दूसरी डीमन टेमर जो कि वहीं पानी के अंदर थे, उससे भी कुछ महसूस होता है, लेकिन श्योर को ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ये क्या? ये तो वो लड़की वाली डीमन टेमर श्योर से कहती है, क्या हुआ? श्योर उस डीमन टेमर से कहता है। वो डीमन टेमर थोड़ी सी परेशान और हैरान दिख रही थी। हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए, वो डीमन टेमर वो श्योर से कहती है। दूसरी तरफ वो डीमन टेमर जो खड़ा हुआ था उस तालाब के बाहर, क्या बात, अब ये सब भी देखना बाकी था। वो डीमन टेमर इतना कहते हुए आगे बढ़ने लगता। दूसरी तरफ वो अजीब से परछाई जो उस डीमन टकराई थी, वहाँ से धमाका हुआ था और वहाँ पर चारों तरफ धूल मिट्टी फैली हुई थी, किसी को भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। देखते देखते वहाँ से वो धूल छट जाती है और वहाँ पर एक अजीब से परछाई दिखनी शुरू होती है, जो कि किसी इंसान की ही थी और वो उस डीमन के ऊपर खड़ा था। वो इंसान उस डीमन को देख रहा था, वो भी शांति से। ओह तुमको, इससे पहले कि वो डीमन अपने वर्ड्स को कंप्लीट भी करता, वो इंसान वो एक जोरदार पंच सीधे घुमाकर उस डीमन को मारना शुरू कर देता, रुकता ही नहीं, वो उसे लगातार पंचेस मारने लगता है। अगले सेकंड वहाँ पर फिर से धूल छटती और जब वो धूल वहाँ से हटती है तो वहाँ पे इस बार वो आदमी उस डीमन के ऊपर बैठा हुआ था और शांति से आगे देख रहा था। क्या चल रहा है यहाँ पर? वो डीमन टेम्बर वो सभी से कहता, हम लोग यहाँ पर एक दिल तबाह करने के लिए आए हैं। तो मैं देख के लगता है कि तुमने अगर इस डीमन को मारा है, मतलब हमारे साथ हो, क्यों? बैकग्राउंड वो डीमन टेम्बर से कहता है। लेकिन वो डीमन टेम्बर बैकग्राउंड की बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता, अपने हाथों को चेक करने लगता कि उसमें कुछ गंदा तो नहीं लगा। देखते देखते वहाँ पर किसी और के कदमों के चलने की आवाज़ आती है और वहाँ पर देखते देखते वो लेक के बगल वाला डीमन आता था, जो कि वहाँ चलते हुए आया था। चलो देख के अच्छा लग रहा है कि अब ताकतवर डीमन टेमर्स की भी नज़र यहाँ पड़ ही रही है, वो डीमन टेमर दूसरे डीमन टेमर्स कहता है। वो डीमन टेमर उस डीमन के ऊपर से खड़ा होता है और उस डीमन टेमर के बातों को भी इग्नोर कर देता। वो दूसरा वाला डीमन टेमर जो ताकतवर वाला आया था, वो अपने आसपास देख रहा था। दिल आगे बोलो, वो डीमन टेमर मैगॉन्स कहता। अगर तुम डीमन टेमर हो तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जिस चीज़ के लिए आए हो हम भी उसी चीज़ के लिए आए हैं, तो हम तुम्हें सब कुछ बता तो देंगे, लेकिन पहले हमारी मदद करो। बैकग्राउंड उस डीमन टेमर से कहता, हार मचा। वो डीमन टेमर इतना कहते हुए अपनी जगह से गायब भी हो जाता है
और तुरंत उस लेक के पास पहुंच जाता। उस लेक के पास उससे अजीब सी चीज़ महसूस महसूस हुई थी। ये हुई ना बात। वो डीमन टिमर इतना क्या था, लेकिन परेशानी उसके लिए भी वही थी, वो उस लेक के अंदर नहीं जा सकता था। वो डीमन टिमर ये सोच रहा था कि अब वो करे क्या। अगले सेकंड वो लेक वो मूव करनी शुरू कर देती है। उस लेक के अंदर एक हल्का सा भूचाल आता है जो कि धीरे धीरे उस लेक के अजीबोगरीब ब्लैक लिक्विड को ऊपर धक्का मार रहा था। वो डीमन टिमर हल्का सा पीछे हट जाता और वहाँ जो भी हो रहा उसे देखने लगता। अगले ही सेकंड उस लेक के अंदर से एक अजीब सा लड़का उड़ते हुए बाहर निकलता और वो डीमन टिमर उसे देखते रहता, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, बस हल्की सी स्माइल थी। मुझे जो भी चाहिए वो इस लेक के नीचे और ये लोग मेरा ही काम कर रहे हैं, क्या बात। वो डीमन टिमर हंसते हुए कहता, जैसे कि सामने वाले बेवकूफ़ और वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट। देखते देखते चोर ऊपर आता और अपने पीछे पीछे वो ब्लैक लिक्विड को तेजी से अपने पीछे कमांड करने लगता आने के लिए। और वो ब्लैक लिक्विड किसी प्यारे बच्चे की तरह चोर के पीछे पीछे आने लगते हैं। देखते देखते चोर एक अजीब सी जगह को देखता जहाँ पर खाली जगह थी। हाँ, यही है वो जगह, मुझे इस जगह से नीचे जाना है ना। चोर इतना कहता आसपास देखता। अगले सेकंड वहाँ डीमन फिश आता और शोर को कुछ इशारे करता। डीमन फिश तुरंत ही वो ज़मीन को खोदते हुए नीचे जाने लगता और शोर भी उस लेक के नीचे जाने लगता जहाँ पर वो लेक ख़त्म होती थी। नीचे पहुँचने के बाद शोर को तुरंत एक होल मिल जाता जो कि आगे वाले लेक से कनेक्टेड था। ठीक है, बहुत अच्छे, शोर स्माइल के साथ कहता। इतने बड़े लेक के उस ब्लैक लिक्विड को एक बार में उठा के ले जा पाना पॉसिबल नहीं था। वैसे शोर ने एक दिमाग लगाया था। एक नए गड्ढे को इस लेक से जोड़ने के बाद शोर बस अपने हाथों को एक पोजीशन में रखेगा और यहाँ का सारा ब्लैक लिक्विड वो दूसरे गड्ढे में चला जाएगा। शोर के पास अभी के लिए तो यही प्लान था और इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, शोर अच्छे से जानता था, लेकिन अभी के लिए कम से कम कुछ नहीं से कुछ सही। शोर वो तेज़ी से अपने हाथ को आगे करता है और वो सारी ब्लैक लिक्विड तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है और उस अजीब से होल से होते हुए उस दूसरे गड्ढे में जाना शुरू कर देती है। सारे यापूम जो वहाँ मौजूद थे वो खूब दिखने लगते हैं। हमारा काम हो गया, अभी के लिए हमें छिपना होगा, वो सारे यापूम इतना कहते हैं और रसालका के साथ कहीं चले जाते हैं। रसालका वो आखिरी बार शौर्य को देखती है। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी हमें तुम्हारी बहुत मदद चाहिए शौर्य, वो रसालका शौर्य से कहती है। अभी के लिए रसालका को जाना होगा क्योंकि उसके सारे लोग यहाँ आ चुके हैं और इन सभी को छिपा कर गाइड करना ये उसका काम है। इसलिए रसालका यहाँ से चली गई थी। शौर्य वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहता और उस ब्लैक लिक्विड को उस बड़े से गड्ढे से होते हुए, मतलब उस बड़े से होल से होते हुए दूसरे गड्ढे में डालने लगता है, लेकिन अभी भी वो काम नहीं कर रहा था। ये झील काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए शौर्य इतनी ज़्यादा तेज़ी इस तरीके से काम नहीं कर सकता। देखो शौर्य, तुम जिस स्पीड से काम कर रहे हो कम से कम एक दिन तो लग ही जाएगा इस पूरी झील को ख़त्म होने में, तो हमें कुछ और सोचना होगा। वो डीमन टेमर शौर्य से कहती, मैं करूँ क्या ये तो बताओ, मेरे पास और कोई आइडिया नहीं है, और ये पावर क्रिस्टल भी तबाह होने वाला है, अगर ये तबाह हो गया तो मैं। श्योर, उसके दिमाग में यही एक टेंशन चल रही थी। ब्लैक फिश मतलब डीमन फिश वो भी ऊपर ही इंतजार कर रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। सभी लोग इस वक्त उसी ब्लैक लेक के पास आके जमा हो गए थे। वो पहला वाला डीमन टिमर जो वहाँ आया था एकदम स्ट्रांग था, इतना ताव दिखा रहा था, वो भी उस डीमन टिमर को देख रहा था। आखिर ये है कौन, आखिर ताकतवर डीमन टिमर्स को मैं कैसे नहीं जानता हूँ, अजीब बात, ये सभी तो। वो डीमन टिमर उस मिस्टीरियस डीमन टिमर को देखते हुए कहता, क्योंकि अचानक से वहाँ आया था इस जगह पे, किसी भी डीमन टिमर का ध्यान जा ही नहीं रहा था। उन सभी की नज़र में वो इंसान और डीमन का जो बच्चा है उससे माना चुटकियों का खेले। जैसे कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप किसी चींटी को मारने जाओ, वो आपके लिए खतरा हो सकता है, तो आप नहीं जाओगे। ये बिल्कुल वैसा ही था। ये डीमन टिमर यहाँ क्यों आया, वो डीमन टिमर को पता लगाना ही होगा, जाहिर सी बात है। वो उस चीज़ के लिए तो यहाँ नहीं आया, वो यहाँ पे किसी और चीज़ के लिए आया, और वो क्या है पता करना होगा। कहीं वो भी इस चीज़ के लिए तो नहीं आया जिसके लिए मैं आया हूँ। वो डीमन टिमर इतना कहता क्योंकि मैं भी उन लोगों में से हूँ जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डीमन टिमर्स के साथ क्या हो, उस धरती के साथ क्या हो, मुझे बस मेरी और डीमन की ताकत बढ़ानी है। क्यों, वो डीमन टिमर अपने डीमन को देखते हुए कहता, जो कि टेंटिकल वाला डीमन था। वो उसके चेहरे को देखता, अपने सर को हाँ मिलाता। हमें मौका मिलता ही अपने काम को अंजाम देना होगा, समझे, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वो डीमन टिमर वो अपने डीमन से कहता, लेकिन परेशानी यह है कि उस दिल को पहले ख़त्म करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। उस दिल को ख़त्म करने के लिए उसके अंदर जाकर उसे ख़त्म करना होगा। ये आइडिया बेकार है, लेकिन इस आइडिया की मदद से हम लोग कम से कम उस दिल के पास पहुंच पाएंगे और फिर देखेंगे कि आगे करना क्या है। उस डीमन टेमर का डीमन उसी से कहता, वो
टीमन टेमर स्माइल करने लगता। इस वक्त मैगरॉन की नज़र भी उन दोनों टीमन टेमर्स पे थी, जो कि लगातार झील को ही देखे जा रहे थे, मतलब उसी लेक को देखे जा रहे थे। इन दोनों का कुछ ना कुछ तो प्लान है, जो कि अच्छा तो बिल्कुल नहीं। मुझे इन दोनों पर ध्यान रखना होगा, इन दोनों की हर मूवमेंट पे। मैगरॉन मन ही मन सोचता है। चलो दोस्तों, मैं क्लियर कर दूँ, मैं मेंबरशिप वाली वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ और पुराने वीडियोस क्यों डाल रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब ने मेरे चैनल को डिमोनेटाइज किया था, आपको पता होगा, ठीक है। तो पुराने एपिसोड जो बल्क साइज कंटेंट के वजह से मेरे चैनल डिमोनेटाइज हुआ था, ठीक है। पुराने वीडियोस जो थे, जो कि 4 घंटे 5 घंटे और सेम टाइटल थंबनेल के जैसे लग रहे थे, तो उन्हें मैंने चेंज करने का फैसला किया, और यूट्यूब ने भी मुझे यही कहा है कि उसे चेंज करो कैसे भी, ठीक है। उसे चेंज करने के बाद मेरा चैनल सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे करीब 15-16 घंटे के वीडियोस को, ठीक है, कम से कम 20-20 मिनट के करके वॉइस ओवर करके, ठीक से नया वॉइस ओवर करके, पुराने वाले नहीं, वॉइस ओवर करके दोबारा अपलोड करना है। तो 1 या नहीं 2 महीने तो लग जाएंगे, 2 महीने तक अभी थोड़ा यही चलेगा, ठीक है। लेकिन मेन ये है, चैनल सिक्योर रहेगा, चैनल सिक्योर रहेगा तो ही तो आगे मैं ज़िंदगी भर एपिसोड दे पाऊंगा, ठीक है। ऐसा है ना सीन, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एपिसोड मतलब चैनल सेफ रहेगा तब तो एपिसोड आते रहेंगे। चैनल ही नहीं है तो ख़त्म ही सब कुछ फिर। इसलिए मैं अभी पुराने एपिसोड को ठीक करने में लगा हुआ हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।